हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था उसके आगे की बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 में हमने ठीक है इन्वर्स फंक्शन के 6 ग्राफ देखे थे। साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, ठीक है इन सब के ग्राफ देखे थे कोट इन्वर्स के। और दो चीज़ें और देखी थी, टी इनवर्स एंड टी इनवर्स टी, इनको कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो इन पे बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे वैसे। ठीक है, और बाकी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग को कर रहे हैं, एक्चुअली आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी है हम लोगों को, तो वही चीज की बात करते हैं। और साथ में ग्राफ को भी देखते हैं कि ग्राफ के क्या क्या यूज है, क्या फायदे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे आज। ठीक है, तो इसे मैं हटा के क्वेश्चन प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। देखो इसकी वैल्यू होती है π/4। ठीक है, ये भी π/4 प्लस टेन इनवर्स √3। टेन √3 आई थिंक 60 पे होता है, तो π/3 प्लस कोट इनवर्स -1/√3। तो ये कितना आएगा पाई माइनस, ठीक है π/3, क्योंकि कोट इनवर्स सब नेगेटिव होता है तो ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट जाता है पाई माइनस π/3। तो π/3 से π/3 कैंसिल, ये π/2 प्लस पाई आंसर आया 3 पाई। हाँ बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हुआ। अब इसके आगे मैं लिखता हूँ। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं तो उसी की बात कर लें। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स 2। ठीक, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन टेन इनवर्स 2। अब थोड़ा सा अगर पीजीटी से बात की जाए तो पीजीटी से, ठीक है, जैसे मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पीजीटी से बात की जाए तो एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं। ठीक है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस होगा √5। ठीक है, √5 लिखा है, बेस नहीं है, √5। तो देखो अगर मैं इसे साइन इनवर्स के टर्म में लिख दूं तो टी इनवर्स के टर्म में लिख दूं तो जो होगा वही आंसर आ जाएगा। y x हमने देखा था, ठीक है ना, y x देखा था टी इनवर्स में, तो आंसर मिलता है 2/√5। देख लो, ठीक है, 2/√5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, फाइंड वैल्यू ऑफ cos tan इनवर्स 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पीजीटी के थ्रू मेरे को क्या करना है, ये देखो tan इनवर्स 3 1/10। ठीक है, cos में कन्वर्ट करूंगा, इसे लिखूंगा मैं cos इनवर्स 1/10। तो कितना आंसर आएगा 1/10। ठीक है, ये बात हुई। हाँ, आगे भी कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास आईटीएफ में, डिफरेंट टाइप के, पर हर एक टाइप के दो क्वेश्चन करेंगे तो हमें इजी लेवल समझ में आने लगेगा क्या चल रहा है। इन सब क्वेश्चंस में कोई डाउट, जो असाइनमेंट में दिए थे उससे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हटाता हूँ इसे। ठीक है, इसे मैं हटाता हूँ, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है cos 2 tan इनवर्स 2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कह सकते हैं सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये लिख रहा है cos 2
थीटा थीटा ऐसे लिखा है, देखो लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 लिखा। तो देखो क्या ले सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए क्या आ रहा है, cos 2 थीटा। अब tan थीटा 2 के इक्वल है, तो ये बना 2 1 अंडर रूट 5। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos के टाइम में अगर देखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा लिखा है ना, तो अगर मैं इसे लिखूंगा 2 cos, ठीक है, थीटा जो दिख रहा है cos स्क्वायर थीटा लिखा है, tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। हाँ सही लिखा है, थीटा की वैल्यू लिखिए। अब cos tan इनवर्स 2, अब देखो tan इनवर्स 2 ये आ गया, cos की वैल्यू कितनी आएगी 1/√5, तो 2 इंटू 1/√5 का होल स्क्वायर 1/5, 2/5 माइनस 1, 2/5 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 3/5। सही है ना, हाँ cos ये आएगा माइनस का 3, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आगे चलिए। एक क्वेश्चन में इधर लिखना चाहूंगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है शो दैट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। हाँ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, 10 में लिखी हुई वैल्यू है उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूं। देखो लिखा हुआ है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, इस चीज को मैं थीटा मानूंगा cot इनवर्स x, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं cot इनवर्स x बराबर थीटा और cot थीटा बराबर x। तो cot थीटा की वैल्यू अगर x आई है, cot थीटा की वैल्यू x आई है, तो इसे sin थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ट्रायंगल इजी वे में बनाना चाहें तो आई थिंक जैसा बनेगा x/1 और ये, ठीक है, ये बनेगा ना। तो अगर ध्यान से देखें sin थीटा की टर्म में बात करें तो ये बन रहा है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधा लिख दूंगा मैं cos tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ अब ये दोनों चीजें खत्म होंगी, ये बचा है, देखो tan में बचा है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, तो ये बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर आई थिंक, ठीक है। तो cos tan इनवर्स cos के टर्म में लिखना है, आ गया आंसर। ठीक है वो आ गया, तो अपन को चाहिए था, आगे पीछे टर्म है पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया हो तो आगे बढ़े। देखो कुछ एक प्रॉपर्टी की बात करते चलते हैं साथ में, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं करवाते जा रहा हूँ, अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन। हाँ नोट डाउन करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी अपनी, 3 हो गई थी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं, प्रॉपर्टी 4, हाँ P4 लिखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं, तो लिखता हूं मैं फर्स्ट sin इनवर्स x
इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये तब भी होएगा जब x बिलोंग्स टू होगा -1 से 1, क्योंकि साइन एक्सेप्ट ही ये वैल्यू करता है -1 से 1, साइन इनवर्स एक्सेप्ट करता है। एक्चुअली साइन जो वैल्यू देता है वही चीज साइन इनवर्स एक्सेप्ट करता है, तो ये -1 से, तब यहाँ पुट करेंगे तो कोसेक का डोमेन आ जाएगा, कोसेक इनवर्स का डोमेन आ जाएगा। सेम यही cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन x, और यही कंडीशन x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, अब देखो साइन और cos सेक कोसेक में सेम चीज चल रही है। ठीक है, साइन कोसेक कोसेक में अब tan में क्या दिक्कत आती है? ठीक है, tan में बात करते हैं तो मैं लिखूंगा cot इनवर्स, चाहे tan से लिख दो चाहे cos से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x इफ x ग्रेटर देन 0। अगर x पॉजिटिव है तो, अगर x पॉजिटिव है तो ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, x पॉजिटिव है तो ये चीज लिख सकते हो। देखो अगर x नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होने में क्यों लिख सकते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि पॉजिटिव होगा तो ये भी फर्स्ट पार्ट है, ये भी फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूं इफ x लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव होगा, तो फिर मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक करता हूँ कि सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस रखा है मैंने, ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा नेगेटिव में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में, और इसकी वैल्यू आएगी -π/2 से 0 के बीच में, कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, पाई ऐड कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो रफ करो, पाई में अगर मैं ऐड करता हूँ -π/2 से 0, ठीक है, तो ये जो आएगा π/2 से पाई आ जाएगा, तो यही तो चाहिए हमें रिजल्ट। ठीक है, तो tan इनवर्स के केस में स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि tan इनवर्स और cot इनवर्स x का डोमेन अलग अलग है। ठीक है, डोमेन मतलब रेंज अलग अलग होती है। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और लिखता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और लिखूंगा, उधर लिख देता हूँ। आसान सी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है पर बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। ठीक है, प्रॉपर्टी 5 P5 में अगर इस नाम लूँ, यही पे लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं। P5 में अगर इसको नाम लूँ तो P5 बहुत आसान सी चीज है कि इसमें ये कहती है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई चीज आ रही है और वही चीज cos इनवर्स के अंदर आ जाए तो इन दोनों की वैल्यू π/2 के इक्वल। ठीक है, बस ये चीज है कि इसका डोमेन सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर -1 से 1 के बीच का कोई सा भी नंबर दोनों के अंदर, मतलब साइन इनवर्स और cos इनवर्स दोनों में आ रहा है, तो दोनों का समेशन π/2 होगा। ठीक है, सेम ऐसे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक, हाँ कोसेक आ गया हो, ये भी π/2, बस इनका डोमेन सेटिस्फाई करना चाहिए। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r -1 से 1। ठीक है, और सेम यही चीज tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के बीच में चलती है। ठीक है, और इसका डोमेन तो आपको पता ही है, सर्वत्र होता है, सर्वत्र मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर। हाँ ठीक है, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इस चीज पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 हो गई, तो अब एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b इफ, ठीक है, इफ साइन इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू π/2 एंड कोसेक इनवर्स a
कोसेक इनवर्स ए प्लस सेक इनवर्स बी इज इक्वल टू पाई। देखो क्या कहा गया है कि साइन इनवर्स ए और कोस इनवर्स बी पाई बाय 2 होना चाहिए और कोसेक इनवर्स ए प्लस सेक इनवर्स बी पाई बाय 2। मतलब इसका मतलब तो ये कंडीशन ये कह रही है, इस कंडीशन से हमें ये चीज़ पता है कि ये दोनों चीज़ें सेम है। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। हाँ, और कुछ आइडिया बताओ। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ कि यहाँ पे ए और बी के लिए ए इज इक्वल टू बी, तो कंडीशन ये है कि -1 से 1 के बीच में होगा। और इसके लिए कंडीशन ये है कि ए बी जो होगा वो आर में से -1 से उल्टे रहेगा, कुछ भी होगा। ओपन वेक्टर है, इसका तो -1 से इन्वॉल्व है। अब देखो दोनों जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 1 और -1 कर रहे हैं, क्योंकि 1 और -1 इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है। तो देखो या यहीं पे लिख देता हूँ स्टार्टिंग कि वैल्यू ±1 हो। ठीक है, अगर ए भी 1 तो बी भी 1, ए और बी इक्वल टू -1। तो देखो a प्लस बी जो आएगा वो तो 2 आएगा और a प्लस बी जो आएगा तो -2 आएगा। तो सीधा सा आंसर लिख सकते हैं +-2। हाँ, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन और करते हैं आगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो मुझे करवाने ही है, तो उनके बारे में मैं बात करूंगा। क्वेश्चन लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ x सच दैट it satisfy tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, आप लोग देखो अच्छा से मिल जाए, किस्मत तुम्हारी आपकी। हाँ, देखो 2 वेरिएबल tan और cot। एक काम करते हैं, सबसे अच्छा कि अपन डील करते हैं इसमें tan इनवर्स x को अल्फा मानता हूं। ठीक है, इसे अल्फा मानता, तो अल्फा स्क्वायर हुआ, ये क्या होगा? प्रॉपर्टी लिखी थी ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो tan इनवर्स x को अल्फा माना, तो पाई बाय 2 माइनस अल्फा होगा। ये कितना होगा? हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस देखो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 पाई अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा। अब देखो ये लिखा हुआ है 5 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस, अगर इसे भी 8 लिख दो तो नीचे 2 पाई स्क्वायर बाई 8। सही है, सही है हाँ। तो देखो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस पाई अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8। हाँ, अब क्या करें? प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना है? 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 पाई अल्फा माइनस का 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, फैक्टर्स देखें, 16 3 जा 48 और 8 क्या 12 हो जा? हाँ, 12 हो जा। 16 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 पाई अल्फा प्लस 4 पाई अल्फा माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं कितना कॉमन लेना है। देखो 4 अल्फा कॉमन लेते हैं, तो 4 अल्फा माइनस 3 पाई
प्लस पाई को हम लेते हैं 4 अल्फा माइनस का 3 पाई इज इक्वल टू 0। हाँ, अब आगे प्रोसीड करते हैं इसे, आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? तो देखो ये बन रहा है 4 अल्फा प्लस पाई और 4 अल्फा माइनस 3 पाई। तो देखो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का पाई बाई 4, ठीक है, अल्फा के लिए माइनस का पाई 4, और अल्फा की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, अल्फा की जो वैल्यू आ रही है 3 पाई बाई 4। अल्फा क्या था? tan इनवर्स x, हाँ tan इनवर्स x। तो बताओ क्या होगा tan इनवर्स x? अब देखो ये वैल्यू तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, मना कर दूंगा, क्योंकि देखो tan इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आएगी, सेकंड पॉइंट जा रहा है, इग्नोर, ठीक है। अब x जो आएगा माइनस का tan पाई बाई 4, ठीक है, मतलब नीचे अंदर आएगा तो बाहर आ जाएगा 10 माइनस थीटा, तो आएगी माइनस 1। सेटिस्फाई कर दिया चाहो, ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, इसे हटा दें। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x which satisfy the following condition। अब कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कंडीशन क्या है कि फाइंड tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, हाँ 7 पाई बाई 4। अब देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अब देखो 5 tan इनवर्स और 3 cot इनवर्स, तो अगर इसे मैं ऐसा लिखना चाहूं 2 tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, तो कोई दिक्कत होगी क्या? ठीक है ना, ये चीज पाई बाई 2 हो जाएगी। 2 tan इनवर्स x इज प्लस 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो ये कितना बन रहा है, पाई बाई 4 बन रहा है, क्योंकि 7 बाई 6 पाई आएंगे, तो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी पाई बाई 8 और x की वैल्यू आएगी 10 पाई बाई 8, हाँ 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आई थिंक 45.5 22.5 है, तो x की वैल्यू होगी √2 माइनस 1, पर चेक कर लेना चाहिए, आई थिंक यही आंसर। हाँ और देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। एक छोटी सी चीज, ये चीज तो आपको पता हो गया है, फिर बात करते हैं डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। ठीक है, बस नाम लिख लो, एक्चुअली फंक्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ चीजें, और नहीं पढ़ा है तो आगे फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पढ़ लेना, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? जो डोमेन वो चीज होती है जो वैल्यू हम पुट करते हैं, और रेंज वो वैल्यू होती है जो वैल्यू हमें
मिलती है। ठीक है, जैसे हमने इसमें भी बात की थी, डोमेन रियल नंबर होते हैं, रेंज -5/2 से 5/2, इसके लिए यूज करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, पर डोमेन रेंज आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इस वजह से देख लेता हूँ मैं। फाइंड रेंज ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। रेंज मतलब क्या क्या आउटपुट मिल सकते हैं इसमें, कुछ भी वैल्यू पुट करने पे कुछ भी का मतलब वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ पुट कर देंगे। ठीक है, इसका डोमेन डिसाइड होएगा पहले, फिर रेंज की पता चलेगी। ठीक है, अब डोमेन डिसाइड करते टाइम पे सबकी सुनी जाती है, हर फंक्शन की बात मानी जाती है। जैसे साइन इनवर्स x कहता है कि मैं तो -1 से 1 की वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, ये डोमेन की बात कर रहा हूं। कोस इनवर्स x भी यही बात कहता है कि मैं तो -1 से 1 की वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा, और टेन इनवर्स x कहता है नहीं, मैं तो सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता हूं, सारी जितनी वैल्यू है रियल नंबर्स वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, पर इनकी सुननी तो हम r की जगह वैल्यू ओनली -1 से 1 की पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो वैसे भी हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना, π/2, प्लस अगर -1 से 1 में इसमें पुट करता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी, -π/4 से π/4, तो माइनस का π/4 से π/4। तो देखो पाई माइनस π/2 माइनस π/4 तो कितना है, π/4 और 3/4। देखो ठीक है, ये कोई डाउट है? फाइंड रेंज ऑफ, ये वाला क्वेश्चन था, हो गया। हाँ, अब कुछ प्रॉपर्टी को डील करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, या जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उन चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे मैं उस चीज की बात करना चाह रहा हूं जिसपे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, P6। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई कंडीशन नहीं, विदाउट कंडीशन। देखो एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो लिखा क्या है। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं तो बताता हूं। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, कैसे लिखा मैंने फॉर्मूला, कैसे याद रखा, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये tan इधर आएगा, देखो इसको मैंने a माना है, इसको मैंने b माना है, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होगा tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। सही है ना? देखो एक बार नहीं tan a माइनस b का tan a, अब देखो tan a की वैल्यू क्या है, x है ना, tan a x, tan b y, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, पूरी टेक्नोलॉजी से लिंक करता है, सारे फॉर्मूले आप टेक्नोलॉजी से लिंक करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ आपका। अब एक और फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब बात यह है कि इसमें थोड़ा सा लोचा है, फॉर्मूला तो वही बनेगा पर थोड़ा सा लोचा है, जो लोचा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, y ऊपर नहीं गया, हमारी इधर नीचे ही। ठीक है, अब देखो इसमें लोचा क्या है कि अगर मैं लिखता हूं इसे tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर tan थोड़ा सा ये कहता है कि मेरा जो भी आंसर आएगा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा,
तो देखो इसमें कंडीशन में लगा देता हूँ ताकि आंसर जो है -5 to स्क्वायर रूट के बीच में ही रहेगा, तो इन्वर्स का। तो कंडीशन में लगा देता हूँ कि एक्स वाई जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए। एक्स वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 होगा। ये जो चीज़ें पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही सही, तो आराम से फर्स्ट पार्ट आंसर होगा। अगर कभी ऐसा होता है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है, एक्स वाई पॉजिटिव है ही सही, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो फिर इसका जो फॉर्मूला है रहेगा तो यही, थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे इसे, ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई। अब इसमें क्या करता हूँ, पाई ऐड कर देता हूँ, ठीक है, या तो पता चलेगा क्यों किया, धीरे धीरे देखते जाओ साइज में क्लियर। तो ध्यान रखना इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो 10 वाले का। हमें कोई सा भी क्वेश्चन करना हो हम सीधे 10 के पास जाएंगे, 10 से कहेंगे भैया क्वेश्चन सोल्व करना है हमें, आप हमारी हेल्प करो, ठीक है। बाकी साइन कोस के थ्रू भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पर साइन कोस से थोड़ा अवॉइड करेंगे और 10 पाएंगे। 10 बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसे हटाता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो एक छोटी सी चीज, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात कि जिसकी वैल्यू हमें पता है उसमें फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना, क्यों झंझट में पड़ना, ठीक है। अब देखो क्या है, x है y है, बहुत पॉजिटिव है, दोनों को मिल सकते हैं। अब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6 ग्रेटर देन 1, ये फॉर्मूला है। तो पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3, देखो बस फॉर्मूला देखते रहो। तो पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस प्लस tan इनवर्स 5 और माइनस 1, ठीक है। तो पाई बाई 4 प्लस पाई, ठीक है, tan इनवर्स -1 आया, हाँ tan इनवर्स -1 प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4 का आएगा, आया आंसर, ठीक है। इसका आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 ठीक है, हाँ, तो इसे भी हमें सॉल्व करना है। अब देखो सबसे अच्छी चीज कि इसमें उसमें सिमिलरिटी ये थी कि 1 तो है ही सबसे अच्छी सिमिलरिटी है ना, हाँ यही बोलोगे तुम। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1/6 लेस देन 1, तो हमें कोई पाई लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y, ठीक है। पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स कितना आएगा, 5/6 और 1 माइनस 1/6, पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 5/6 और इधर 5/6, 1 आ गया, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। हाँ, और कोई डाउट?
ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमने वो लिख के थे, हाँ अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।